बाप भारत में ही आते हैं, कोई भी दूसरे देश में भगवान नहीं आते। क्यों? क्योंकि भारत में ही स्वर्ग और भारत में ही नरक बनता है। सबसे जास्ती सुख भी भारत में होते हैं और सबसे जास्ती दुख भी भारत में होते हैं। इसलिए दुखी दुनिया को सुखी दुनिया बनाने के लिए भगवान भी भारत में ही आते हैं। दूसरे देशों में न ज्यादा सुख होता है, स्वर्ग जैसे सुख दूसरे धर्मखंडों में नहीं होते। जैसे क्रिश्चियन धर्मखंड में, यूरोप में, अमेरिका में सचिव जैसे 16 कला संपूर्ण सुख कभी नहीं हो सकते। इस्लामी धर्मखंड अरब देश में, अफगानिस्तान आदि में वो सचिव त्रैता के सुख नहीं हो सकते, क्योंकि उनके धर्म पिताएं तो आते ही मध्य में है, जब आधी कलाएं दुनिया में रह जाती है। तो बाप भारत में आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं। क्या दूसरे देश के वासियों को समझाते नहीं हैं? क्यों है? क्यों नहीं समझाते है? दूसरे देश के भाषी भाषाभाषी, उनकी भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होगी, अरबी होगी, फारसी होगी, मलयालम, वो दूसरी भाषाएं होंगी। हिंदी तो वो जानते ही नहीं। और भारत में तो, हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए बाप कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। अच्छा, भारत में भी तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, 2 भारत हो गए हैं? क्यों? भारत में कहाँ आते हैं? यादगार कहाँ बनी हुई है भारत में? उत्तर भारत में यादगार बनी हुई है। जो भी भगवान है, जैसे शंकर भगवान, शंकर भोलेनाथ को भगवान कहते हैं ना, तो उनका भी यादगार कहाँ बना हुआ है? काशी में। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, गंगे, बनारस में। राम का यादगार कहाँ बना हुआ है? अयोध्या में। कृष्ण का यादगार कहाँ बना हुआ है? मथुरा वृंदावन में। तो जो भी भगवान है उनको उत्तर भारत में दिखाई दिया, क्योंकि दक्षिण भारत वाले भाषा अगर आ भी जाए तो क्या होगा? नहीं, जो थोड़े से लोग हिंदी जानते हैं ना, उनके पल्ले पड़ेगा और वो गुरु बन करके बैठ जाएंगे, कुछ चलने नहीं देंगे भगवान की। क्या हाँ, भगवान को भाषा नहीं पढ़ते। हाँ, तो भगवान को उसी देश में आना पड़े जहाँ भगवान की भाषा समझ सके, पहली बात। दूसरी बात, उस देश में आना पड़े जहाँ पवित्रता के लिए बहुत बल दिया जाता है। विदेश में देखो जाके, विदेश में कन्याओं को, माताओं को खुला छोड़ देते हैं, इधर घूमो, उधर घूमो, इधर घूमो, किसी भी देश में घूमो, एरोप्लेन से घूमो, चाहे ट्रेन से घूमो, अकेली घूमती रहती है सब। उनके सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। और भारत में कन्याओं माताओं को अकेला छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? पवित्रता को महान मानते हैं कि इनमें दूषण ना आ जाए, इसलिए उनकी बहुत मान्यता है, उनकी सुरक्षा ज्यादा करते हैं। तो बाप भारत में ही आते हैं, भारतवासियों को ही समझाते हैं। समझाते भी भारतवासियों को है और आते भी भारत में है। अभी तुम समझते हो ऊंच के ऊंच बाप है क्या? जो भगवान भारत में आते हैं, वो जितने भी धर्म पिताएं हैं, चाहे कितने भी 100-150 करोड़ फॉलोअर्स बना लेते हो, जैसे क्रिश्चियन फॉलोअर है इस समय 100 करोड़ से भी ऊपर है। हिंदुओं की संख्या इतनी नहीं है, तो दुनिया में क्रिश्चियंस की संख्या इतनी ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या तो उनके मुकाबले बहुत कम है। तो इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, लेकिन उन सबसे भी ऊंचा काम करने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वो धर्म पिताएं आते हैं,
दुनिया को नरक ही बनाते हैं और दुनिया नरक बनती चली जाती है, और बाप आते हैं तो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, लेकिन भारत में बनाते हैं। अभी तुम समझते हो ऊंचे ऊंचे वहाँ बाप है, क्या कहा, ऊंच से ऊंच वह बाप है, माने यह है, माने ब्रह्मा नहीं है, ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप, लेकिन सारी शक्ति इसको बाप नहीं मानेगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में कहा कि वह बाप प्रत्यक्ष हो सारे संसार में, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सारी मनुष्य शक्ति का बाप संसार में प्रत्यक्ष होना है।